नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के भूगोल के अलग अलग टॉपिक आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर है वो करा रहे हैं। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी और सीमाएं। फिर चौथा टॉपिक देखेंगे भूगर्भिक इतिहास और शैल तंत्र, और फिर पांचवा टॉपिक भी देखेंगे पर्वत, पठार और मरुस्थल। क्योंकि क्वेश्चन आपके थोड़े थोड़े हैं, इसलिए तीनों एक साथ टॉपिक देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से, जो कि हमारा पहले टॉपिक विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी और सीमाएं। इसको टॉपिक, इनमें से कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है? केप टाउन, ब्लूम फोर्टेन, जोहान्सबर्ग या डरबन? आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि केप टाउन सही होगा। दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो आपका केप टाउन है। और प्रिटोरिया की राजधानी है कार्यपालिका अच्छा, प्रिटोरिया यहाँ की राजधानी की अगर बात करें तो कार्यपालिका राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। और ब्लूम फाउंटेन न्यायिक राजधानी के रूप में जानी जाती है, और केप टाउन यहाँ की विधायी राजधानी जानी जाती है। तो ये दक्षिण अफ्रीका की तीन अलग अलग राजधानियां हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? 9000 वर्ष पहले, 12000 वर्ष या 6000? आंसर आपका ई यानी इनमें से कोई नहीं आपका सही होगा। प्रमाण की बात करें तो 4200 ईसा पूर्व की तिथि निर्धारित की गई है। लोहे के प्रयोग का शुरुआत का नया प्रमाण प्राप्त हुआ। ये प्रमाण तमिलनाडु में हुए उत्खनन कार्य के दौरान कार्बन डेटिंग से जो है वो पता चलता है। इससे पहले देश में लोहे के प्रयोग का प्रमाण 1900 से 2000 ईसा पूर्व माना जाता था। अगला, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? प्रशांत, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड? आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी गोंडवाना लैंड जो है वो सही होगा। वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थल खंड आपस में जुड़े हुए थे, जिसको कहते हैं पेंजिया। पेंजिया के चारों ओर महासागर का विस्तार था, जिसे कहते हैं पैंथालासा। कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होकर ट्रायासिक युग तक पेंजिया का विभाजन हुआ, और इसका एक भाग उत्तर की ओर और दूसरा भाग दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ, जिसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड में विभजन के फलस्वरूप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? अमेजन बेसिन, सहारा रेगिस्तान, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर सही होगा। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के निकट है। आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागर में सबसे छोटा महासागर है, और साथ ही साथ ये उथला है। और अंटार्कटिक पृथ्वी का सबसे दक्षिणी और सबसे कम आबादी वाला है। देखिए, सबसे बड़ा में आपका प्रशांत महासागर आता है, पर यहाँ पर जो बात की आप कम आबादी के आधार पर, तो अंटार्कटिक है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका? आंसर की बात करेंगे तो एशिया आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। विश्व का महाद्वीप अगर बात करेंगे विशालतम, तो एशिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल के अनुसार फिर आपका एशिया आएगा, फिर अफ्रीका आएगा, फिर उत्तर अमेरिका आएगा, फिर दक्षिण अमेरिका आएगा, फिर अंटार्कटिका आएगा, फिर यूरोप आएगा, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा। यहाँ पर बताया गया है कि किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? भारत, चीन, स्पेन, फ्रांस, चिली, अर्जेंटीना या पाकिस्तान, अफगानिस्तान? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी यानी कि चिली, अर्जेंटीना सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण तक फैली एंडीज पर्वतमाला की सबसे लंबी पर्वतीय सीमा चिली और अर्जेंटीना से लगती है। यही बात यहाँ पर पूछी गई थी। क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? रीयूनियन फ्रांस, मकाऊ चीन, ला पाल्मा स्पेन, फॉकलैंड यूके? आंसर आपका बी मकाऊ चीन सही हो जाएगा। मकाऊ चीन का देश का एक स्वायत्त ऑटोनोमस क्षेत्र है जिस पर चीन का प्रशासनिक अधिकार है, जबकि रीयूनियन फ्रांस, ला पाल्मा स्पेन और फॉकलैंड यूके देशों के अधीन आपके आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ सीमा भूमि सीमा नहीं है? लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन? आंसर कौन सा सही होगा? तो आंसर लेबनान आपका सही होगा। लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाले जो देश हैं उसमें जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन ये सब आते हैं, और मृत सागर जॉर्डन के रिफ्ट घाटी में स्थित है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकल करके पाकिस्तान में जाती है? सतलुज, घाघरा, बेतवा या ताप्ती? आंसर यहाँ पर पहला सतलुज सही होगा। सतलुज नदी भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है। सतलुज नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है, जहां से लाग चेन खम्बाम के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती भी है। ये हिमालय के सिरकिला दर्रा से होते हुए पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। जबकि घाघरा, बेतवा और ताप्ती ये नदी भारत में बहने वाली नदियां हैं। अगला है अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है? तो ईरान, पाकिस्तान, चीन या तुर्कमेनिस्तान? आंसर यहाँ पर आपका पाकिस्तान सही हो जाएगा। अफगानिस्तान की सीमा 7 देशों से लगती है, जिसमें
सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान देश से लगती है। अगला है, इनमें से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका? आंसर की बात करेंगे तो विश्व में टोटल 7 महाद्वीप, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग एशिया सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सबसे अधिक देश की बात करेंगे तो अफ्रीका में है, और जहां पर 54 देश हैं। एशिया में 48 देश हैं, और यही शायद हमने क्वेश्चन आपसे जब भूगोल का लास्ट वाला टॉपिक कराया था तो पूछा भी था। अगला क्वेश्चन आपका है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू? आंसर आपका बी, होन्शु यहाँ पर सही होगा। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है, और इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो जापान के 4 बड़े द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू। ग्रीनलैंड इनमें से किस देश का भाग है? डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम? डेनमार्क आपका सही होगा। डेनमार्क, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है जो कि आर्कटिक और अटलांटिक महासागरों के बीच कनाडा के उत्तर पूर्व में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है, राजधानी इसकी नुक है, और 1979 में स्वायत्तता प्रदान किया गया था। इनमें से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान, क्यूबा? आंसर यहाँ पर जापान सही हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है आपका जापान। एक द्वीपीय देश भी है ये। जापान उत्तर से दक्षिण क्रमशः 4 बड़े द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, इस पर बसा हुआ है। क्यूबा गणतंत्र कैरिबियन सागर में द्वीपीय देश है। फिलीपींस भी एक द्वीपीय देश है जो कि मध्य पश्चिमी प्रशांत महासागर में पड़ता है। सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली जो सीमा देश है वाला देश इनमें से कौन सा है? रूस, चिली, चीन या ब्राजील? आंसर आपका यहाँ पर चिली जो है वो सही होगा। सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है चिली। ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। चिली को चिक्विकामाटा खान विश्व में तांबे के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन? आंसर यहाँ पर हंगरी जो है वो सही होगा। हंगरी मध्य यूरोप का स्थल रुद्ध देश है जिसकी राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। हंगरी के उत्तर में स्लोवाकिया, उत्तर पूर्व में यूक्रेन, पूर्व में रोमानिया, दक्षिण में सर्बिया, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में क्रमशः क्रोएशिया और स्लोवेनिया है, जबकि पश्चिम में ऑस्ट्रिया स्थित है। अतः स्पष्ट है कि हंगरी एक स्थल रुद्ध देश है, जबकि बेल्जियम की सीमा उत्तरी सागर, रोमानिया के दक्षिण पूर्व में काला सागर और यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर तक फैली हुई है। अगला है, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं किसके किसके साथ लगती हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र? इस तरीके से ऑप्शन है, पहला ही सही होगा। तो इजराइल की उभयनिष्ठ सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ है। इजराइल के उत्तर में लेबनान पड़ता है, उत्तर पूर्व में सीरिया पड़ता है, दक्षिण पूर्व में जॉर्डन पड़ता है और दक्षिण पश्चिम में मिस्र। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जब बात होगी तो आपका अफ्रीका महाद्वीप सही होगा। और वैसे अगर आप देखेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा, अच्छा एक चीज यहाँ पर देखेंगे, एशिया यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसीलिए यहाँ पर आंसर को इन्होंने सेकंड नंबर वाले अफ्रीका को टिक करा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीप का घटते क्रम में एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ से आपका अगला चैप्टर भूगर्भिक इतिहास और शैल तंत्र। तो पहला प्रश्न इस चैप्टर का, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तलछटी, आग्नेय, कायांतरित या कड़ाश्म? तो आंसर कायांतरित हो जाएगा, जिसको रूपांतरित भी कहते हैं। अवसादी चट्टानों का ताप दाब और रासायनिक क्रिया के कारण जब रूप बदल जाता है उससे कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। संगमरमर इसी के अंतर्गत आता है। निर्माण संगमरमर का चूना पत्थर के रूप में परिवर्तन होने से होता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज या सिलिकॉन? अच्छा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सही हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी की जो मोटाई है महाद्वीप और महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण तत्व है उसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 46.8%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%। अन्य तत्वों में लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब भी पाए जाते हैं। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कॉपर और जिंक है, निकल और फेरस है, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम है, बॉक्साइट और आयरन है। आंसर यहाँ पर
Na यानी निकेल हो जाएगा और लोहा यानी Fe हो जाएगा। इसी को कहते हैं निफे। सियाल, सीमा, निफे, ये 3 परतें होती हैं। कोड जो क्रोड वाला है सबसे लास्ट में होता है, सबसे अंदर वाली, तो इसलिए इस परत को निफे कहा जाता है क्योंकि इसमें Na यानी निकेल, Fe मतलब लोहा होता है। पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत है अंतरिम क्रोड में लोहे की उपस्थिति से यह भी पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति भी है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, परमाणु डेटिंग, जैविक घड़ी। आंसर आपका यूरेनियम डेटिंग सही हो जाएगा। तो पृथ्वी की आयु की जब बात होती है तो यूरेनियम डेटिंग का यूज किया जाता है, जबकि पुरातत्व, जीव विज्ञान में जंतुओं और पौधों के प्राप्त जो अवशेष हैं उसके आधार पर उनका जीवन काल का पता लगाना है, उनके समय चक्र का पता लगाना है, तो कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है। लाइक आपका कोई हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, कोई चीज उसमें से निकली तो कितनी पुरानी है, वो जो यूज किया जाता है वो कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है। पर यूरेनियम डेटिंग में पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? महादेश जनक बल, भू विक्षेपीय बल, पर्वत निर्माणकारी बल या बहिर्जात। कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्षैतिज रूप में पर्वतों के निर्माण में, पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्षैतिज रूप से यहाँ पर बात की गई, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पर्वतों के निर्माण में जो सहायक बल होता है उसको कहते हैं पर्वतीय संचलन के नाम से। ये बल दो टाइप से काम करता है, पहला तनाव मूलक बल और दूसरा संपीडनात्मक। तो तनाव मूलक बल के कारण धरातल में भ्रंश, दरार और चटकने पड़ती हैं और इनका सबसे अच्छा उदाहरण है सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणी। उनके बीच दरारों अभिनीतियों उनमें बहती नर्मदा और ताप्ती नदियां, जबकि संपीडनात्मक बल के कारण वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो दोनों में डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है महाद्वीप अलग कैसे हुए? ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के वलन और भ्रंशन से या फिर सभी। आंसर विवर्तनिक क्रिया यहाँ पर सही होगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक टीआरई 3 में भी आया था जहां पर शायद चट्टानों के निर्माण से या समथिंग कुछ क्वेश्चन आया था जिसमें अपघटनात्मक करके आपका आंसर था। तो यहाँ पर भी विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप अलग हुए। सागरीय तल विस्तार अवधारणा के बाद विद्वानों की महाद्वीप और महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित करके अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया था। प्लेट विवर्तनिकी क्रिया के द्वारा ही महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए हैं। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है किससे? पोटेशियम आर्गन विधि, C14 विधि, RASI विधि, यूरेनियम लेड विधि। आंसर यहाँ पर आपका यूरेनियम लेड विधि सही होगा। आयु यहाँ पर लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी जो नापी जाती है वो यूरेनियम लेड विधि के द्वारा। कार्बन 14 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पुरातात्वकालीन जो जीव जंतुओं के अवशेष हैं उनकी आयु और समय का निर्धारण करना है। पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग विधि के द्वारा चट्टानों में रेडियोधर्मी पोटेशियम के अनुपात को माप करके चट्टानों की उत्पत्ति के समय का निर्धारण किया जाता है। अगला है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा या कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। आंसर यहाँ पर पहला यानी उत्तरी ध्रुव सही होगा। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के पास स्थित है जो कि पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान भी है। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम है, जबकि भूमध्य रेखा पर उभार होने से पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूर है। हालांकि उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर चपटी है, फिर भी उत्तरी ध्रुव पर महासागर है जिसका सागरीय नितल दक्षिणी ध्रुव के महाद्वीपीय अंटार्कटिका महाद्वीप परपर्टी की अपेक्षा पृथ्वी के केंद्र के सर्वाधिक नजदीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि है पर्वत, पठार और मरुस्थल। तो अब तक हमारे 2 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। जो भी चैनल पर नए हो वीडियो लाइक अवश्य करते रहिएगा, शेयर कर सकते हैं, शेयर भी करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हो तो बालाजी स्टडी सर्च करके जुड़ सकते हैं। अभी जो हम चैप्टर आपको करा रहे हैं इसके अभी लास्ट में जो टीचिंग वाले पोर्शन से आए क्वेश्चन ना वो हम अलग से एक साथ देखेंगे। मतलब ये चैप्टर के तीनों के एक साथ अलग से देखेंगे। एक तो बीपीएससी का जो लेटेस्ट वाला पेपर प्री वाला हुआ है उसके, और साथ ही साथ जो टीचिंग वाले पोर्शन के। तो और लाइक का टारगेट जो है वो 400 लाइक का है। जैसे कंप्लीट होते हैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो जल्दी से कंप्लीट कर दीजिएगा। प्रश्न देखते हैं। पहला, कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर किसका है? म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया। आंसर यहाँ पर मलेशिया जो है वो सही होगा। कोटा किनाबालू मलेशिया का सर्वोच्च शिखर है। म्यांमार का जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है उसका नाम है खाकाबो राजी, ये म्यांमार का है। और मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित उष्णकटिबंधीय देश है। इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तीनों को अलग अलग हाईलाइट कर दिया। सूची 1 दे रखी, 2 दे रखी है और एक तरफ आपके नाम मरुस्थल के दिए हुए हैं और एक तरफ आपका
कंट्री दी हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, सूडान, सऊदी अरब, और सही मिलान करके आंसर बताना है। हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो सी वाला यहाँ पर आंसर निकल के आएगा। और अब बात करते हैं इसके डायरेक्ट सही मिलान की कि कौन सा मरुस्थल कौन से देश से संबंधित है। तो दस्त ए लुट ये आपका ईरान से संबंधित, नुबियन मरुस्थल सूडान से संबंधित, मोजावे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका का, और रूब अल खली सऊदी अरब का। तो इस तरीके से चारों मैच हो गए। अगला है खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ने का काम करता है। तो शहरों की बात की गई है, कंधार, क्वेटा, काबुल, इस्लामाबाद, गजनी, बन्नू, हेरात, तेहरान। आंसर यहाँ पर आपका काबुल इस्लामाबाद सही होगा। खैबर दर्रा हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के सफेद कोह पर्वत पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है, जो कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद को अफगानिस्तान के काबुल शहर से आपस में जोड़ता है। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है। स्पेन और फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका स्पेन और फ्रांस सही होगा। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित एक पर्वतमाला है। ये आइबेरिया प्रायद्वीप को यूरोप महाद्वीप के अन्य भागों से अलग करता है। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम में बिस्के की खाड़ी से लेकर दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर तक फैला है। वासजेत पर्वत फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में आपका पड़ता है। इनमें से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हिमालय, आल्पस, रॉकी, हिंदुकुश। अच्छा क्वेश्चन है ये, रॉकी पर्वतमाला आपका सही होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात की गई है तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है, जिसका विस्तार उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम तट के सहारे उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है, लगभग 4800 किलोमीटर की लंबाई में। यद्यपि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज है, पर विकल्प में एंडीज तो दिया नहीं गया था, इसीलिए रॉकी को आंसर यहाँ पर सही माना गया है। तो आपको याद भी रॉकी रखना है और साथ में प्रश्न के अकॉर्डिंग कई बार रिपीट हो जाता है ना, इसलिए। और बाकी आपका एंडीज पर्वतमाला सही होगा अगर पूछा जाएगा विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं आंसर दिया भी गया है, फिर भी इन्होंने आंसर सी को माना है। ये भी सब मनमर्जी चलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है। सहारा, सोनोरॉन, टकलामकान या आटाकामा। ध्यान होगा आपका कि इसी प्रकार से रेगिस्तान से क्वेश्चन आया था कि कौन सा सबसे गर्म या ठंडा पूछा गया था, शायद ठंडा पूछा गया था, तो रेगिस्तान को ही लेकर के इसी तरीके से आया था टीआरई 3 में। तो विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान की बात करेंगे, आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी आटाकामा यहाँ पर सही हो जाएगा। और सहारा, सोनोरोन, टकलामकान इनकी बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर कहा जाए तो सहारा है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। सोनोरेन जो ऑप्शन में दिया गया था, ये मरुस्थल का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका में है और मैक्सिको में है। और जो टकला मकान आपका है ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका चाइना में पड़ता है। और जो प्रश्न में पूछा गया था वो था आपका विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, तो आंसर यहाँ पर आपका आटाकामा, दक्षिण अमेरिका चिली देश के अंतर्गत आता है। विश्व की छत किसे कहा जाता है। तिब्बत पठार को, पामीर के पठार को, माउंट एवरेस्ट को, हिंदुकुश पर्वत को। आंसर पामीर का पठार सही हो जाएगा। संसार की छत कहा जाता है क्योंकि पामीर का पठार लगभग 5000 मीटर ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी है। इसके उत्तर में तियानसान, पूर्व की ओर कुनलुन और काराकोरम, दक्षिण पूर्व की ओर हिमालय और पश्चिम की ओर हिंदुकुश पर्वत पड़ता है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र या उत्तर अफ्रीका। आंसर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया सही हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी और गिब्सन आदि ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के उत्तर में मस्ग्रेव पर्वत श्रेणी और दक्षिण में नल्लारबौर मैदान पड़ता है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है, पेनाइन यूरोप का, अपलेशियन अमेरिका का और अरावली भारत का उदाहरण किसका है। युवा पर्वत श्रृंखला, पुरानी पर्वत, ब्लॉक पर्वत, फोल्ड पर्वत। आंसर यहाँ पर पुरानी पर्वत श्रृंखला सही हो जाएगा। यूरोप का पेनाइन, अमेरिका का अपलेशियन और भारत का अरावली पर्वत पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। इन्हें ही अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तकला मकान अभी बताया था, आया था ऊपर, मरुस्थल किस देश में पड़ता है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना। तो चाइना सही हो जाएगा, नाम ही ऐसा ही है तकला मकान। तो ये दक्षिण में कुनलुन पर्वत और पश्चिम में पामीर और उत्तर में तियानसान पर्वत से घिरा हुआ है। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर 250 mm से कम होती है, वहां मरुस्थल की श्रेणी में ये आता है। अच्छा, कल किसी ने कमेंट किया था कि बहुत स्पीड में आप जो है वो पढ़ा रहे हैं। अब आप खुद से समझिए कि अगर यही क्वेश्चन को हम धीरे धीरे पढ़ें कि तकला मकान मरुस्थल चाइना में स्थित है,
फिर ये दक्षिण में कुनलुन पर्वत और पश्चिम में पामीर और उत्तर में तियानसान पर्वत से घिरा हुआ है। अगर हम इसको इस स्पीड से पढ़ेंगे तो क्या यहाँ लिखा हुआ कुछ बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्या यहाँ पर जो हम वीडियो की लेंथ आधा घंटा को रखने की कोशिश करते हैं ताकि छोटा वीडियो रहे, ताकि आपको बोरिंग ना लगे, 2-2 घंटा 3-3 घंटे का वीडियो, क्या उसकी लेंथ अननेसेसरी बढ़ नहीं जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो हम स्पीड इतनी रखना है जिसमें आपको सुनाई दे। इन केस आपको एक बार में चीजें पढ़ने से तो याद होती नहीं है, तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर पढ़ना है, इस पैसेज को पढ़ना है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, आप वीडियो को वहीं पर पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, अपने आप से समझ भी सकते हैं अगर कुछ मेरे बोलने से नहीं समझ में आ रहा है। साथ ही सेटिंग में यहाँ साइड में 3 डॉट में वहाँ पर ऑप्शन होता है 1x स्पीड, 2x स्पीड बढ़ाने के लिए होता है, इसी प्रकार घटाने के लिए भी होता है। तो अगर स्पीड में पढ़ रहे हैं वहाँ से स्पीड को घटा भी सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है, ये तो बेसिक सी चीज है। वीडियो की लेंथ उसमें लंबी हो जाती है जहां पर कोई चीज समझाने वाला होता है। जैसे मैथ है, मैथ के अगर आप 20 क्वेश्चन भी करेंगे तो वो 40 मिनट तक आपके निकल जाते हैं, आधे घंटे से 40, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे वहाँ पे समय देना पड़ता है, वहाँ समझाना पड़ता है। यहाँ तो सब लिखा ही हुआ है, लिखा हुआ ही केवल पढ़ रहे हैं। जो कुछ नया याद आ जाता है तो बता भी देते हैं। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे। ऑल्पस पर्वत सही हो जाएगा। ऑल्पस पर्वत यूरोप में पड़ता है। इसका विस्तार स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी में पड़ता है। सर्वोच्च बिंदु इसका कौन सा है? माउंट ब्लॉन्क ब्लॉन्क है। और पूर्व में स्थित यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करता है। रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका के उत्तर पश्चिम भाग में पड़ता है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और इस एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है माउंट एकांकागुआ, जो कि अर्जेंटीना और चिली के समीप पर स्थित है। और बाकी जो इम्पोर्टेंट होता है उसको हाईलाइट भी कर देते हैं, ताकि सारी चीजें हमने भी पढ़ी उसी स्पीड में, पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट। अगला क्वेश्चन, 64,000 किलोमीटर लंबाई और 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। तो ये कटक जो है वो आपका कहाँ पर पड़ता है? मध्य महासागरीय कटक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मध्य महासागरीय कटक की जो लंबाई है वो लगभग 64,000 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 2400 किलोमीटर पड़ती है। ये कटक तो दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से होकर के गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया और आर्कटिक के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागर तक फैला हुआ। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? प्राचीन मोड़दार, नवीन मोड़दार, अपशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत। अच्छा क्वेश्चन है ये। आंसर नवीन मोड़दार पर्वत सही होगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं। नवीन मोड़दार या बलित पर्वतों की जो उत्पत्ति होती है वो संपीड़न बल के द्वारा होती है, और हिमालय, रॉकी, एंडीज और एटलस आदि बलित पर्वतों के उदाहरण में आते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? हिमालय, एंडीज, रॉकीज या आल्पस? ये क्वेश्चन अभी बताया था कि एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर टिएरा डेल फ्यूगो से कोलंबिया तक ये फैली हुई है। अवसादी सैलों के लिए इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत है? तो ये वो सैलें हैं जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती हैं। सैलें अक्रिस्टलीय हैं। तो बस आंसर डायरेक्ट बता देते हैं कि गलत कौन सा है। ये सैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती, गलत है। अब जो सही वाले हैं वो सारे पढ़ लीजिए कि ये सैल स्तरों में निक्षेपित होती हैं, अक्रिस्टलीय, और वो बताई दी मैंने। तो अवसादी सैलें वे सैलें जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती हैं। ये सैलें परतदार और अक्रिस्टलीय प्रकृति की होती हैं। इन सैलों का निर्माण जल अथवा हिमानी जैसे किसी भी कारकों से हो सकता है। बालुका पत्थर, चीका, सैल, चूना पत्थर आदि अवसादी सैलों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, गोबी का जो मरुस्थल है वो कहाँ पर है? चीन में है, पश्चिम अफ्रीका में है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिण अमेरिका में है? आंसर की बात करेंगे तो चाइना में आपका यहाँ पर सही होगा। तो गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा और सेंचुरा मरुस्थल पाए जाते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया गिब्सन मरुस्थल पाए जाते हैं। और गोबी विश्व के सबसे ठंडे मरुस्थल में पड़ता है। यहाँ पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके टीआरई में आया हुआ था क्वेश्चन। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? अपघर्षण, भूक्षरण का, अपस्फीति या रगड़ या भूक्षरण? इस तरीके से ऑप्शन। आंसर की बात करेंगे अपघर्षण भूक्षरण सही होगा। जब रेगिस्तानों में कठोर सैल के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल सैल लंबवत रूप में मिलती है तो उस पर अपघर्षण से छत्रक शिला मशरूम सैल का निर्माण होता है। वायु घर्षण के कुछ उदाहरण भी हैं, जालीदार शिला, यारडंक आदि। पृथ्वी की छत स्थित है साइबेरिया, हिमालय, तिब्बती पठार, आर्कटिक वृत्त? आंसर तिब्बती पठार सही हो जाएगा। यानी पामीर को कहा जाता है तो जो पृथ्वी की छत है, तो पामीर मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार और पर्वत श्रृंखला है। रचना पार हिमालय, तियानसान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदुकुश श्रृंखलाओं के संगम से हुआ है। और सबसे ऊंचा पठार है, ऊंचाई लगभग 5,000 मीटर, और पामीर को विश्व की छत कहा जाता है।
तो ये हमारे क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुए। अब देखते हैं टीचिंग वाले पोर्शन या फिर बीपीएससी प्री में आए हुए क्वेश्चन जो 2023 में 69th वाला हुआ था। तो ये देखेंगे चैप्टर क्या था, पहला विश्व की महाद्वीप, देश, राजधानी और सीमाएं। इसमें एक अभिकथन दिया गया है प्रश्न में कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। कारण क्या दिया गया है कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो सही कौन सा है? इस तरीके से ऑप्शन है, दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है, दोनों सही पर सही व्याख्या नहीं है, ए गलत आर सही, इस तरीके से दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है, ये आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यूएई के रियासती राज्य इनमें से जो है वो कौन है? ये क्वेश्चन भी प्री में आया हुआ है। तो इस तरीके से ऑप्शन है, हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। पहला आंसर है अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उस्म अल कैन और फुजैरा रास अल खैमा। बड़े खतरनाक नाम है, यूएई के सभी रियासती राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी ये 7 राज्यों में विभाजित किया गया, वो भी यहाँ पर लिखा गया। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजैरा, रास अल खैमा। अगला है भूगर्भिक इतिहास और शैल तंत्र चैप्टर, जिसमें भी बीपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होती है, सिद्धांत को क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, पेंजिया सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट सीमा सिद्धांत। आंसर सी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत सही होगा। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी होती रहती गति से प्रवाहित होती है, इस सिद्धांत को कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अगला चैप्टर जो हमने देखा था वो था पर्वत, पठार और मरुस्थल। इसमें क्वेश्चन देखेंगे तो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 4 यानी जूनियर में आया हुआ क्वेश्चन है कि दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है? गोंडवाना लैंड, लॉरेंसिया लैंड या फिर अंटार्कटिका महाद्वीप। अच्छा क्वेश्चन है ये। आंसर की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन सही होगा, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का एक भाग है। गोंडवाना एक वृहद महाद्वीप था जिसका अस्तित्व नव प्रागजीव महाकल्प से लेकर जुरासिक काल तक था। ये पेंजिया का दक्षिण भाग था, उत्तरी भाग को लॉरेसिया कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो महासागरीय जलधाराओं से चैप्टर से क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। ये प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट बताइएगा। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इनमें से एक से अधिक। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जो भी नहीं जुड़े हो, बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई सुझाव तो अवश्य बताइएगा। आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।